नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे थे ट्रेड थियरी फर्स्ट ईयर का इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का। ठीक है, उसमें हम लोग पहला मॉड्यूल पढ़ रहे थे जिसका नाम था बेसिक कार्यशाला अभ्यास। हम लोग पढ़ रहे थे पहला मॉड्यूल बेसिक कार्यशाला अभ्यास। इसमें हमने 3 टॉपिक को पढ़ लिया है। फायर सेफ्टी को पढ़ा है, सॉरी सेफ्टी इक्विपमेंट को हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमने पीपीई को पढ़ा था। ठीक है, तीसरा पढ़ा था फर्स्ट एड को। ठीक है, आज मेरा चौथा टॉपिक होगा यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर का। ठीक है, चौथा टॉपिक हमारा क्या होगा? फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें हम लोग फायर के बारे में पढ़ेंगे। फायर होता कैसे है, मतलब फायर किस चीज से मिलकर आग बनती है। ठीक है, आग को बुझाने वाले यंत्र के बारे में पढ़ेंगे और किस प्रकार की आग होती है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप बी, टाइप सी और डी। ठीक है, यानी 4 प्रकार की आग में कौन कौन से ईंधन शामिल होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट में देखेंगे आग। ठीक है, फायर कि फायर क्या होता है, फायर किन किन चीजों से मिलकर बनता है। ठीक है, ज्वलनशील पदार्थ का जलना ही आग कहलाता है। दहन के लिए मुख्य 3 आवश्यकताओं की को चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, बोला कि यदि कोई पदार्थ जल रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? हम आग बोलेंगे। ठीक है, ज्वलनशील पदार्थ का जलना ही क्या कहलाता है? आग कहलाता है। और आग के मुख्य 3 आवश्यकताएं होती हैं, कौन कौन सी? पहला है हमारा ऑक्सीजन, दूसरा है हीट, तीसरा है फ्यूल। ठीक है, फ्यूल से, हीट से और ऑक्सीजन से मिलकर हमारी क्या बनती है? आग। ठीक है, अगर इन तीनों में से किसी एक चीज को हम हटा देते हैं या कोई एक चीज नहीं रहेगी तो आग की कल्पना नहीं कर सकते हैं। समझ गए? हाँ, तो यहाँ पे क्या है, हमारा आग बेसिकली 3 चीज से मिलकर बनता है, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल से। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं ईंधन। ईंधन क्या होता है? ठीक है, ईंधन ठोस तरल गैस के रूप में कोई भी ज्वलनशील पदार्थ हो सकता है। उदाहरण लकड़ी, कागज, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, एलपीजी इत्यादि। उच्च तापमान और ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति देने पर ईंधन आग पकड़ लेगा और जल जाएगा। ठीक है, बोल रहा है कि ईंधन ठोस, द्रव और गैस तीनों के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, हाँ, तीनों के फॉर्मेट में होता है। जैसे कागज हो गया, ठोस होता है, लकड़ी भी ठोस होता है, उसके बाद मिट्टी का तेल हो गया, एलपीजी गैस हो गया, ये क्या है? गैस वाले ईंधन है। ठीक है, और ये जलते कैसे हैं? उच्च तापमान पर और ऑक्सीजन की जब कंटिन्यूअस इनको सप्लाई मिलती रहेगी तब ये जलते हैं। समझ गए? आगे है हमारा हीट। ठीक है, आग का दूसरा टर्म है हीट। पहला टर्म हमने ईंधन पढ़ा, दूसरा क्या है? हीट। एक निश्चित तापमान पर ईंधन जलने लगेगा। विभिन्न प्रकार के ईंधनों को आग पकड़ने और जलाने के लिए अलग अलग तापमान की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए लकड़ी को आग पकड़ने और जलाने के लिए कागज की तुलना में अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, बोल रहा है कि किसी निश्चित टेम्परेचर पे क्या होता है? हमारा ईंधन जलने लगता है। ठीक है, और बोल रहा है कि अलग अलग प्रकार के ईंधन के लिए अलग अलग तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए क्या बता रहा है? लकड़ी को आग पकड़ने और जलाने के लिए कागज की तुलना में अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, क्योंकि लकड़ी होता क्या है? ठोस होता है, थोड़ा मोटा होता है, उसकी डेंसिटी अधिक होती है कागज की तुलना में। इसलिए क्या होता है? कागज में जल्दी आग पकड़ता है और लकड़ी में देर से आग पकड़ता है। और आगे बोला है कागज की तुलना में पेट्रोल को आग पकड़ने और जलाने के लिए बहुत कम तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि कागज की तुलना में पेट्रोल को आग पकड़ने के लिए कम तापमान चाहिए। ठीक है, आगे बोल रहा है आमतौर पर तरल ईंधन गर्म होने पर वाष्प छोड़ते हैं, यह वाष्प ही प्रज्वलित होती है। ठीक है, जो तरल ईंधन होते हैं जैसे हमारा पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया और मिट्टी का तेल या केरोसिन हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो तरल होते हैं उसकी ऊपर की लेयर क्या होती है? वाष्पित होती है, और जैसे ही वाष्पित होकर उठती है, अगर इसमें हम क्या देते हैं? गर्मी देते हैं और ऑक्सीजन देते हैं तो जलने लगती है। ठीक है, आगे तीसरा टर्म है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जल सकती है। इसमें देखते हैं हवा में ऑक्सीजन मौजूद है, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा दहन जारी रखने के लिए पर्याप्त है, इसलिए आग को जलाते रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। ठीक है, बोला कि हवा में ऑक्सीजन क्या होती है? मौजूद होती है। हमको पता है हमारे एनवायरनमेंट की जो एयर होती है उसमें क्या होती है? नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सारी बहुत सारी गैसें होती हैं। लेकिन हवा में जितनी भी ऑक्सीजन है वो दहन करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, और इसीलिए आग को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन क्या है? जरूरी है ना।
हाँ, आगे है हमारा नियंत्रित और अनियंत्रित आग। ठीक है, अब हम देखेंगे आग, नियंत्रित आग कैसी होती है और अनियंत्रित आग कैसी होती है और उसके क्या क्या लाभ और हानि है। ठीक है, अग्नि मानव के लिए वरदान है, बात तो सही है कि अग्नि के बिना कोई चीज की कल्पना करना मुश्किल है, जैसे कि बहुत सारे काम नहीं होते हैं बिना आग के। ठीक है, आगे है, देख बोल रहा है कि आग के बिना पका हुआ भोजन या जब हम चाहें तब स्नान के लिए गर्म पानी नहीं होगा। ठीक है, आग के बिना क्या होता है, हमको पका हुआ भोजन नहीं मिल सकता है और ना ही पानी गर्म हो सकता है स्नान के लिए। बोल रहा है साथ ही अगर आग आवश्यकता के स्थान पर नियंत्रित नहीं होती है तो आग मानव जाति के लिए अभिशाप बन सकती है। ठीक है, बोला कि अगर जहाँ पे हमको आग की आवश्यकता है अगर वो नियंत्रित नहीं होगी तो क्या होगा, मानव के लिए अभिशाप बन सकता है ना। जैसे हमको जितनी आग की जरूरत है उससे ज्यादा अगर आग हमको मिलने लगेगा तो क्या होगा, आग विनाशकारी हो जाती है और खतरा उत्पन्न कर सकती है। एक अनियंत्रित आग ऐसी आपदा का कारण बन सकती है जिससे न केवल पदार्थ का विनाश होता है बल्कि व्यक्तियों के जीवन को भी खतरा होता है। ठीक है, बोला कि अनियंत्रित आग क्या होती है, आपदा की तरह होती है जो आपदा का कारण बन सकती है। ठीक है, जिससे न केवल पदार्थ का किसी वस्तु का विनाश होता है बल्कि पूरी मानव जाति या जीव जंतुओं का सबका विनाश हो जाता है ना। इसलिए आग पर नियंत्रित रखें, इस सबक को कभी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, आग पर नियंत्रित रखना चाहिए। अनियंत्रित आग को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर आग अनियंत्रित हो रही है तो उसको रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि आग अनियंत्रित हो गई तो मानव के लिए क्या होती है, विनाशकारी होती है। आगे हम लोग देखेंगे आग को रोकेंगे कैसे। ठीक है, आग को रोकना कैसे है, प्रिवेंटिंग फायर। ठीक है, अधिकांश आग छोटे प्रकोपों से शुरू होती है, यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आग नियंत्रण से बाहर हो जाएगी और विनाश के रास्ते पर होगी। ठीक है, बोला कि आग क्या होता है, पहले छोटे से ही शुरू होता है, एक चिंगारी से शुरू होता है और धीरे 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 क्या होती है, आग पूरे तरीके से फैल जाती है ना। हाँ, अगर इसको नियंत्रित नहीं किया जाएगा, नियंत्रण के बाहर रहेगी तो क्या होगा, विनाश के रास्ते पर होती है ये। बोला है अधिकांश आग को रोका जा सकता है यदि नीचे दिए गए कुछ सरल सामान्य ज्ञात नियमों का पालन किया जाए। ठीक है, आग को कंट्रोल करना बहुत आसान है यदि हम कुछ नियम का पालन करें। जैसे पहला है इसमें, ज्वलनशील कूड़ा करकट जैसे कॉटन वेस्ट या तेल से लथपथ कपड़ा, स्क्रैप लकड़ी, कागज आदि को खाली कोनों में ना जमा करें। ठीक है, हमारे पास कोई खाली जगह है, कोना है घर का, वहां पे हमको क्या नहीं जमा करना है, लकड़ी, कागज का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा और कपड़ा, ऐसा कपड़ा जो क्या हो, ऑयल से लथपथ हो, उसको जमा नहीं करना है। ठीक है, इन चीजों को वहां रखना है जहाँ पे हमको कलेक्टिंग पॉइंट हम लोग बनाते हैं ना, डस्टबिन जहाँ रखते हैं वहीं पे इसको रखा जाता है। दूसरा, इसमें बिजली के उपकरणों या बिजली के तारों का दुरुपयोग या उपेक्षा ना करें, क्योंकि इससे बिजली में आग लग सकती है। ठीक है, बोला कि बिजली के जो भी इक्विपमेंट है, हमारा प्रेस हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी हो गया, कूलर हो गया, इन सब का बोल रहा है कि सही इस्तेमाल करना है और बिजली के तारों का दुरुपयोग नहीं करना है। ठीक है, इससे क्या होता है, आग लग सकती है। आगे बोल रहा है ढीले कनेक्शन, कम रेटेड फ्यूज, ओवरलोड परिपथ अधिक ताप का कारण बनते हैं जो बदले में आग का कारण बन सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं हमने ढीला कनेक्शन करके रखा है तो क्या होता है, जैसे ही लोड उस पर देते हैं स्पार्किंग होती है और आग लगने का खतरा होता है। उसके बाद आगे है कम रेटेड के फ्यूज, अगर फ्यूज की रेटिंग कम है उससे भी क्या होता है, खतरा बढ़ता है जब हम ओवरलोड देते हैं। आगे है, हाँ, इन सब चीजों के कारण क्या होता है, परिपथ का टेम्परेचर बढ़ जाता है और धीरे धीरे क्या होती है, आग के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। आगे बोल रहा है केबलों में कंडक्टरों के बीच क्षतिग्रस्त इंसुलेशन विद्युत शॉर्ट परिपथ का कारण बन सकता है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई केबल है, केबल में दो वायर होते हैं, एक फेज का एक न्यूट्रल का। ठीक है, अगर बोल रहा है उन वायर का इंसुलेशन अगर खराब हो गया है तो दोनों वायर क्या होते हैं, आपस में शॉर्ट हो जाते हैं और शॉर्ट होने के बाद क्या होती है, गर्मी निकलती है, आग निकलती है और धीरे धीरे जल जाता है। ठीक है, आगे है हमारा अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ। तीसरा पॉइंट है अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ, तरल पदार्थ जैसे पेट्रोलियम मिश्रण, जैसे पतले चिपकने वाले घोल, सॉल्वेंट्स, मिट्टी के तेल, स्प्रिट, एलपीजी गैस आदि को विशेष रूप से ज्वलनशील पदार्थों के भंडार के लिए भंडारण क्षेत्र में स्टोर करें। ठीक है, बोल रहा है कि जो भी अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ हैं, जैसे हमारा तरल पदार्थ हो गया, पेट्रोलियम मिश्रण हो गया, ठीक है, पतले चिपकने वाले घोल, सॉल्वेंट, मिट्टी का तेल, स्प्रिट या एलपीजी हो गया, इनको जो विशेष रूप से ज्वलनशील पदार्थ हैं उनको उसी जगह पर रखना है जहाँ पे हम निर्धारण करके रखे हैं कि हाँ हमको यहाँ पे एलपीजी, पेट्रोल, डीजल ये सब स्टोर करके रखना है।
ठीक है। आगे बोल रहा है चौथा पॉइंट, ग्लो लैंप या टॉर्च का इस्तेमाल, टॉर्च जब इस्तेमाल में ना हो तो उन्हें क्या करें, बंद रखें। ठीक है। ग्लो लैंप का मतलब है लैंप जो हम लोग चलाते थे पहले बचपन में, ठीक है, जो उजाला देता है। और टॉर्च को जब इस्तेमाल में ना हो तब उसको हमको बंद रखना है। आगे देखते हैं आग को नियंत्रित करना और बुझाना। ठीक है। चित्र एक में दिखाए गए 3 कारकों में से किसी एक कारक को हटाने या अलग करने से आग पर नियंत्रण और बुझ जाएगा। ठीक है। ऊपर हमने चित्र में देखा था, चित्र में क्या था, हीट था, ऑक्सीजन था और ईंधन था। तीनों में से अगर किसी एक चीज को हटा लिया जाता है तो हमारी आग बुझ जाती है ना। उस सिलसिले में पहला क्या है हमारा, ईंधन को आग से अलग करना। ठीक है। जहां पे आग लगी है वहां से हम क्या कर सकते हैं, ईंधन को अलग कर सकते हैं, यानी जलने वाले ईंधन को हटाने के लिए आग में ईंधन की आपूर्ति की कटौती करना। ठीक है। जो ईंधन जल रहा है, ठीक है, मान लीजिए उसको और आपूर्ति मिल रही है, यानी उसको और ईंधन मिल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, ईंधन को हटा सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा आग बुझ जाएगा। आग को नियंत्रित करने में हमारा दूसरा क्या चीज होगा, स्मूथरिंग। ठीक है। स्मूथरिंग का मतलब होता है कि कोई तरल पदार्थ जल रहा है तो उसके ऊपर क्या करेंगे, हम झाग का एक लेयर बना देते हैं। ठीक है। जैसे झाग, बालू आदि से आग को ढककर आग से ऑक्सीजन की सप्लाई काटना। ठीक है। मान लीजिए कोई लिक्विड जल रहा है या कहीं इलेक्ट्रिसिटी में आग लगी है, तो उसमें क्या करना है, उस पर हमको झाग डालना है या बालू डालना है या मिट्टी डालना है, जिससे क्या होगा, ईंधन के ऊपर हमारा झाग का लेयर, मिट्टी का लेयर बन जाएगा। तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाएगी और हमारा आग बुझ जाएगा। तीसरा है हमारा शीतलक या कूलिंग। ठीक है। पानी का छिड़काव करके आग के तापमान को कम करना और इस प्रकार आग को ठंडा करना। ठीक है। शीतलक का मतलब है कूल करना या ठंडा करना। जैसे मान लीजिए आग लगी हुई है, ईंधन में आग लगी है, तो हम क्या कर सकते हैं, ईंधन के ऊपर पानी का छिड़काव करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा और धीरे धीरे आग क्या होगी, बुझ जाएगी, है ना। आगे बोल रहा है उपरोक्त 3 विधियों में से किसी एक के द्वारा आग को पहले नियंत्रित किया जा सकता है और फिर बुझाया जा सकता है। ठीक है। इन 3 विधियों का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, आग पर नियंत्रण करेंगे और धीरे धीरे उसको बुझा देंगे। ठीक है। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है। इस टेबल में क्या है, आग को 4 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है कि किस ईंधन को किस प्रकार की आग में रखना है। जैसे ABCD प्रकार के हमारे ईंधन होते हैं और इसीलिए एक उस प्रकार की आग भी जनरेट होती है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आग का वर्गीकरण किस प्रकार का है, A टाइप का है, B टाइप का, C टाइप का है, उसमें कौन कौन से ईंधन शामिल होते हैं और उससे क्या सावधानियां और उसको कैसे हम समन कर सकते हैं या बुझा सकते हैं। इसमें हम लोग पहला देखेंगे क्लास A वर्ग। ठीक है। क्लास A वर्ग के आग में कौन कौन से ईंधन शामिल होते हैं, इसमें शामिल होता है लकड़ी, कागज, कपड़ा आदि ठोस सामग्री। ठीक है। जैसे लकड़ी हो गया, ठोस हो गया, कागज हो गया और कपड़ा वगैरह हो गया, ये क्लास A में आते हैं। इसको कैसे ठंडा करना है या कैसे इसको बुझाना है, सबसे प्रभावी तरीका है पानी से ठंडा करना। आधार पर पानी के जेड का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है। अगर इस वाले ईंधन के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, पानी का छिड़काव कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा और फिर बुझ जाएगा। इसमें दूसरा है हमारा क्लास बी टाइप का आग। ठीक है। क्या है, वर्ग बी, क्लास बी। ठीक है। क्लास बी टाइप का आग, इसमें हमारा कौन सा ईंधन शामिल होता है, ज्वलनशील तरल पदार्थ और द्रवीभूत ठोस। ठीक है। ऐसे ठोस जो लिक्विड हैं, लिक्विड वाले ठोस और जो हमारे तरल पदार्थ हैं वो इसमें शामिल होते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, केरोसिन, ये सब हो गया। इसको क्या कैसे बुझाना है, पूरी तरीके से ढकना चाहिए। ठीक है। यानी पेट्रोल वाले ईंधन में आग लगी है तो क्या करना है, इसको उसके ऊपर वाले लेयर को पूरी तरीके से ढक देना है। कैसे, झाग के द्वारा ढकना है या बालू से या मिट्टी से ढक देना है। इसका उद्देश्य जलते हुए तरल की पूरी तरह सतह को ढकना, इससे आग को ऑक्सीजन की सप्लाई में कटौती होती है। ठीक है। जब इसको हम पूरी तरीके से ईंधन को ढक देंगे, पेट्रोल को झाग के माध्यम से या बालू के माध्यम से, तो क्या होगा, हमारा इसमें क्या ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाएगी और आग बुझ जाएगा। आगे जलते हुए द्रव्यों पर कभी भी जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। यानी लिक्विड वाले ईंधन जब जल रहे हैं तो उस पर हमको जल का क्या करना है, प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि जल के प्रयोग करने से क्या होता है, जल की डेंसिटी अधिक होती है, नीचे हो जाता है, और जो तरल ईंधन होते हैं वो डेंसिटी में कम होते हैं, इसलिए ऊपर हो जाते हैं और लगातार चलते रहते हैं। इस प्रकार की आग पर फोम, सूखा पाउडर या CO2 का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। यानी क्लास बी प्रकार की आग को बुझाने के लिए हम फोम का इस्तेमाल कर सकते हैं। फोम का मतलब झाग या फेना।
सूखा पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे तीसरा है हमारा क्लास सी, ठीक है, क्लास सी फायर। क्लास सी प्रकार की आग में कौन कौन से ईंधन शामिल है? गैस होता है हमारा और तरलीकृत गैस, जिसको हम एलपीजी बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे घरों में यूज होता है। और गैस का मतलब ज्वलनशील गैस, जैसे मीथेन हो गया, ये सब, ठीक है। इससे कैसे निपटा जाता है? तरलीकृत गैसों से निपटने में अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता होती है, ठीक है, सावधानी पूर्वक निपटना है। पूरे आसपास के क्षेत्र में विस्फोट और लगने का खतरा होता है, ठीक है। अगर गैस में आग लगी है तो क्या होता है? विस्फोट होने का खतरा होता है। यदि सिलेंडर से लगाए गए उपकरण में आग लग जाती है तो गैस की आपूर्ति बंद कर दें, ठीक है। जैसे हम लोग क्या घर में गैस चूल्हा यूज करते हैं ना, अगर चूल्हे में आग लग जाती है गलती से उसके पाइप से लीकेज की वजह से, तो सबसे पहले हमको क्या करना है? सिलेंडर को बंद कर देना है, यानी गैस की आपूर्ति बंद कर देनी है। सबसे सुरक्षित तरीका है अलार्म बजाना। किसी इंडस्ट्री में आग लगी है तो क्या करना है? अलार्म बजाना है। आग को प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा कार्यवाही करने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। जो प्रशिक्षित कर्मचारी हैं इंडस्ट्री में, वो आग को बुझा सकते हैं। इस प्रकार की आग पर ड्राई पाउडर अग्निशामक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो गैस प्रकार की हमारी आग होती है उसको बुझाने के लिए हम लोग ड्राई पाउडर अग्निशामक का इस्तेमाल करते हैं। आगे हमारा चौथा क्लास डी टाइप, ठीक है। क्लास डी टाइप में कौन से ईंधन शामिल हैं? सम्मिलित धातु, ठीक है। जो मेटल वाले ईंधन होते हैं उसको शामिल किया गया है क्लास 4 में, ठीक है। इसको कैसे निपटा जाता है? धातु की आग से निपटने के दौरान आग बुझाने वाले एजेंटों की मानक सीमा अपर्याप्त या खतरनाक हो सकती है, ठीक है। आगे बोल रहा है बिजली के उपकरणों में लगी आग को कैसे बुझाना है? बिजली के उपकरणों में लगी आग से निपटने के लिए CO2, सूखा पाउडर और वाष्पशील तरल CTC आग बुझाने वाले यंत्रों का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। यानी बिजली के उपकरण में अगर आग लगी है तो सबसे पहले क्या करना है? उसको बुझाने के लिए CO2, सूखा पाउडर और CTC जो यंत्र होते हैं आग बुझाने वाले, उनका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। आगे है बिजली के उपकरणों पर फोम या तरल बुझाने वाले यंत्रों का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। जैसे बिजली के कारण आग लगी है तो उसमें ना तो हम पानी डाल सकते हैं, ना फोम डाल सकते हैं, ना लिक्विड बुझाने वाले जो भी अग्निशामक है उसको नहीं डालना चाहिए, क्योंकि बिजली से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी फैलती है, जब उसमें लिक्विड जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी और तेज फैलेगी। आगे हमारा अग्निशामक, ठीक है। अभी तक हमने आग के प्रकार के बारे में पढ़ा, अब हम लोग देखेंगे अग्निशामक या आग बुझाने वाले यंत्र जो होते हैं उनके प्रकार, ठीक है। अगला है हमारा अग्निशामक या फायर एक्सटिंग्विशर के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। टेबल 1, ऊपर जो टेबल था, में सूचीबद्ध विभिन्न प्रकार की आग को बुझाने के लिए अलग अलग अग्निशामक एजेंटों का उपयोग किया जाना चाहिए। गलत प्रकार के एजेंट का उपयोग करने से स्थिति बदतर हो सकती है, ठीक है। जैसे जिस प्रकार की आग को बुझाने के लिए जिस फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करना आवश्यक है उसी का उपयोग करना चाहिए। गलत प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो पता चला क्या है कि गैस को बुझाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? तरल वाले को इस्तेमाल में ला रहे हैं या सूखे वाले को इस्तेमाल में ला रहे हैं, तो उससे क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा। आगे है अग्निशामक एजेंट आग बुझाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पदार्थ हैं। ये बुझाने वाली सामग्रियां आमतौर पर जरूरत पड़ने पर आग में छिड़काव के लिए एक तंत्र के साथ या एक कंटेनर में समाहित होती हैं, जिसे अग्निशामक कहा जाता है, ठीक है। यानी आग बुझाने वाली जो भी सामग्री है उसको हम लोग एक कंटेनर में भरकर रखते हैं, ठीक है। बिजली की आग के लिए कोई वर्गीकरण नहीं है, क्योंकि ये केवल उन सामग्रियों में लगी आग है जहां बिजली मौजूद है, ठीक है। भवन में बिजली की आग को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले पावर सप्लाई काट देना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी बिल्डिंग में बिजली से आग लगी है तो सबसे पहले करना क्या है? हम लोग को पावर सप्लाई क्या करना है? काट देना है, ठीक है। आगे है हमारा अग्निशामक के प्रकार, ठीक है। आगे क्या है? अग्निशामक के प्रकार, टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स। आग के विभिन्न वर्गों से निपटने के लिए विभिन्न प्रकार के अग्निशामक एजेंटों के साथ कई प्रकार की अग्निशामक उपलब्ध हैं, जैसा कि चित्र 2 में दिखाया गया है। ये हमारा चित्र है, ठीक है। हमेशा उपयोग करने से पहले बुझाने वाले ऑपरेटिंग निर्देशों की जांच करें, ठीक है। जो भी बुझाने उसमें क्या है, इसमें जो भी निर्देश दिए गए हैं उसका पालन हमको करना चाहिए। इसमें अलग अलग प्रकार के क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर हैं जो एक कंटेनर में भरे गए हैं। थोड़ा थोड़ा डिजाइन में चेंजेस है, बाकी बॉटल सबका सेम होता है, कंटेनर एक ही जैसा दिखता है। पहला क्या है? वाटर के लिए ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद फोम के लिए होता है। तीसरा है फायर ब्लैंकेट। चौथा है पाउडर, ठीक है। इसमें जो भरा हुआ पदार्थ है वो पाउडर के फॉर्मेट में बाहर निकलता है। और चौथा है CO2,
ठीक है। इसमें CO2 भरी गई है, कंप्रेस करके भरा जाता है, जब बाहर छिड़कते हैं तो बाहर CO2 गैस निकलती है। और इसमें आगे क्या है, CTC, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहला देखेंगे कि पहला प्रकार का कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है, ठीक है। यहाँ पे पहला है हमारा पानी से भरे अग्निशामक, ठीक है। ऐसे अग्निशामक कंटेनर होते हैं जो किससे भरे होते हैं, पानी से भरे होते हैं। जब उसको हम चलाते हैं तो वाटर जेट उसमें से निकलता है, जैसा कि आगे चित्र में दिखाया गया है। पानी से भरे अग्निशामक को चित्र में दिखाया गया है। अग्निशामक के संचालन की विधि के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। संचालन की विधि पर के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कॉर्टिज प्रकार का और दूसरा होता है समाहित दबाव प्रकार का, ठीक है। समाहित दबाव का मतलब है कि उसमें प्रेशर लगाकर क्या किया गया है, द्रव को भरा गया है, ठीक है। आगे है दूसरा हमारा फायर एक्सटिंग्विशर, कौन से प्रकार का है, दूसरा है हमारा फोम एक्सटिंग्विशर, ठीक है। फोम के प्रकार का है, जैसा कि नीचे चित्र 4 में दिखाया गया है। इन्हें दबाव या गैस कॉर्टिज प्रकार में समाहित किया जा सकता है। इसके लिए सबसे उपयुक्त क्या है, ज्वलनशील तरल आग, ठीक है। जो भी लिक्विफाइड ईंधन के आग होते हैं उनको बुझाने के लिए हम फोम का इस्तेमाल करते हैं। और आगे है रनिंग तरल आग, ठीक है। यानी बेसिकली इतना ही जानना है कि जो तरल प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ हैं उनको बुझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फोम का उपयोग करते हैं, यानी फोम प्रकार के अग्निशामक का इस्तेमाल करते हैं। आगे तीसरा है हमारा ड्राई पाउडर, ठीक है। तीसरा है ड्राई पाउडर शामक, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। सूखे पाउडर से युक्त शामक गैस कॉर्टिज या स्टोर्ड प्रेशर टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। गैस कॉर्टिज या स्टोर प्रेशर टाइप के हो सकते हैं, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया इस प्रकार का इसका कंटेनर होता है। आकार और संचालन की विधि वाटर फील्ड शामक के समान होती है। जैसे हम क्या करते हैं, वाटर वाले पानी वाला जो अग्निशामक होता है, जैसा उसका संचालन है वैसे इसका भी संचालन है। मुख्य विशेषता कांटा के आकार का नोजल है, ठीक है। नोजल के आकार में थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में। क्लास डी प्रकार की आग से निपटने के लिए पाउडर को विशेष रूप से विकसित किया गया है। क्लास डी प्रकार की आग का मतलब क्या है, हमारा जो सम्मिलित ईंधन सम्मिलित धातु वाले होते हैं उनसे निपटने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, क्लास डी प्रकार का। आगे चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड प्रकार का, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकार का एक्सटिंग्विशर, ठीक है। इस प्रकार को आसानी से विशिष्ट आकार के डिस्चार्ज हॉर्न द्वारा पहचाना जा सकता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस चित्र को देखो, ये कौन से प्रकार का है, CO2 प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर है। इसका जो जहां से भी गैस निकलेगी, इसका जो मुख है वो कैसा है, हॉर्न के टाइप का है, ठीक है। हॉर्न देखा ना, एक तरफ से पतला होता है, दूसरा तरफ उसका मुंह खुला होता है। तो इसके निकलने वाले नोजल से हम लोग पहचान सकते हैं कि ये CO2 टाइप का है। बोला है कि ज्वलनशील तरल पदार्थ और द्रवीभूत ठोस पदार्थ पर आग के लिए उपयुक्त है, ठीक है। जो हमारा लिक्विड है और जो द्रवीभूत ठोस है उसके लिए CO2 क्या है, एकदम से उपयुक्त है। आगे है सबसे उपयुक्त जहां जमा संदूषण से बचा जाना है, खुली हवा में आमतौर पर प्रभावी नहीं है, ठीक है। ऐसी जगह पे हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते जहां पे हवा चल रही हो, ठीक है। हवा चलेगी तो CO2 क्या होता है, उड़ जाता है और प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाता है। आगे हमारा पांचवा हेलोन एक्सटिंग्विशर, ठीक है। हेलोन एक्सटिंग्विशर, इसमें क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड जिसको CTC बोलते हैं और ब्रोमो क्लोरो डिफ्लोरो, ठीक है, मीथेन या BFC बोलते हैं। ये या तो गैस कॉर्टिज या प्रवाहकीय हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, CTC का कंटेनर है। इसका नोजल भी थोड़ा अलग होता है ना। आगे हम लोग देखते हैं आग लगने की स्थिति में अपनाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया, ठीक है। अगर आग लगी है तो हमको क्या क्या प्रक्रिया अपनानी है। इसमें पहला है निम्न में से किसी एक का उपयोग करके जोर जोर से अलार्म बजाना है जब आग लगती है। पहला क्या है, इसमें अपने संस्थान या कार्यशाला में आग बुझाने के लिए अलार्म सिग्नल देने का कोई एक तरीका अपनाएं, ठीक है। मान लीजिए किसी संस्थान में किसी वर्कशॉप में क्या हो, आग लगी है तो हमको अलार्म देने का कोई एक तरीका अपनाना है। दूसरा है दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी आवाज में आग आग चिल्लाएं, ठीक है। अगर आपको अलार्म नहीं मिल रहा है तो और कोई सहकर्मी कार्य कर रहा है, ठीक है, वर्कशॉप में, तो हमको क्या करना है, आग आग चिल्लाना है। तीसरा है हमारा आग आग चिल्लाते हुए आग की ओर दौड़ना है और फायर अलार्म घंटी सायरन को चालू करना है, ठीक है। अगर अभी तक क्या हुआ, सायरन नहीं बज रहा है तो आग चिल्लाते हुए दौड़ना है आग की तरफ और जहां पे घंटी और सायरन है उसको चालू करना है। यह अलार्म घंटी
सायरन केवल आग लगने की स्थिति में ही चालू किया जाना चाहिए। ठीक है, जब आग लगती है तब इस अलार्म और सायरन को चलाना है ना। कोई अन्य साधन जिससे दूसरों का ध्यान आकर्षित किया जा सके और उसे समझाया जा सके आग लगी है। ठीक है, ऐसी विधि को हमको अपनाना है जिससे हम लोग क्या कर सकें, दूसरे व्यक्ति का ध्यान आकर्षित कर सके, दूसरे श्रमिक का ध्यान आकर्षित कर सके कि आग लगी हुई है। और दूसरा, इसमें फायर अलार्म सिग्नल मिलने पर निम्न कार्य करें। ठीक है, जो आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य को रोक दें। ठीक है, यानी फायर अलार्म सिग्नल जो भी दिया जाता है, जो सायरन बजता है, अगर वो सायरन हमको वर्कशॉप में सुनाई दे रहा है तो उसमें क्या करना है हमको, जो हम काम कर रहे हैं उस काम को क्या करना है, रोक देना है। आगे इसमें हमारा सभी मशीनरी और उपकरणों का पावर बंद कर दें। ठीक है, जब आग लगी है और हमको सायरन मिल रहा है तो हमको क्या करना है, जो भी मशीनें उपकरण चल रहे हैं उसका पावर बंद कर देना है। आगे हमारा पंखे, एयर सर्कुलेशन और एग्जॉस्ट पंखे को बंद कर देना। ठीक है, जो भी इक्विपमेंट, फैन वैन चल रहा है, एग्जॉस्ट फैन चल रहा है, सबको क्या करना है, बंद कर देना है। सुलभ होने पर मेन स्विच ऑफ कर दें। ठीक है, अगर आसान है मेन स्विच ऑफ करना तो आग लगने की स्थिति में हमको मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। तीसरा है इसमें, यदि आप अग्निशामक दल में शामिल नहीं है तो क्या करना चाहिए। ठीक है, यानी अगर आप आग बुझाने वाले दल में नहीं शामिल है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। कार्य परिसर खाली कर दें, जहां पे आग लगी है, जहां पे आप काम कर रहे हैं अगर आग लगी है तो उसको खाली कर देना है। और आगे है दूसरा, दरवाजे खिड़कियां बंद करें लेकिन ताला या बोल्ट ना लगाएं। ठीक है, दरवाजा और खिड़की को बंद करके भागना है लेकिन ताला नहीं लगाना है। दूसरों के साथ सुरक्षित खुली जगह पर इकट्ठे हो जाना है। आगे है, अगर आप उस कमरे में स्थान में है जहां आग लगी है तो आपातकालीन निकास से शांति से जगह छोड़ दें। ठीक है, आप पता लगे आप जहां काम कर रहे हैं जिस कमरे में वहीं पे आग लगी है तो आपको करना क्या है कि शांति से आपातकालीन खिड़की से चले जाना है और जगह को छोड़ देना है। चौथा, इसमें यदि आप अग्निशामक दल में शामिल हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, आग से लड़ने के लिए संगठित तरीके से निर्देश लेना या देना, यदि आप निर्देश दे रहे हैं या ले रहे हैं तो। ठीक है, अगर आप निर्देश ले रहे हैं, आप दल में शामिल हैं, कोई आपका लीडर है आपको निर्देश दे रहा है तो आप निर्देश का पालन करना है, संगठित तरीके से निर्देश को सुनना है। आगे बोला, निर्देशों को व्यवस्थित रूप से पालन करें, नाराज नहीं होना है, जल्दबाजी में आग या धुएं में नहीं फंसना है। ठीक है, निर्देश जो भी दिए जाते हैं उसका हमको प्रभावी ढंग से क्या करना है, पालन करना है, क्योंकि हम अग्निशामक दल में शामिल हैं और हमको नाराज नहीं होना है कि किसी बात से हम सहकर्मी से नाराज हो गए और आग में नहीं जा रहे हैं, और जल्दबाजी में आग या धुएं में नहीं फंसना है, पता चले हम जल्दी जल्दी में कूद गए आग की तरफ। यदि आप निर्देश दे रहे हैं, ठीक है, अभी तक क्या था, आप निर्देश नहीं दे रहे थे, आप निर्देश ले रहे थे। अब क्या है, यदि आप निर्देश दे रहे हैं तो आपको क्या करना है, आग की श्रेणी का आकलन करना है। ठीक है, आग की श्रेणी का आकलन करना है कि किस प्रकार की आग है उसको पहचान लेना है, ए प्रकार की है, बी प्रकार की है, सी प्रकार की है, डी प्रकार की है। आगे है, पर्याप्त सहायता के लिए फायर ब्रिगेड भेजें। ठीक है, अगर आप निर्देश दे रहे हैं, लग रहा है कि हाँ कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फायर ब्रिगेड को भेजना है, तत्काल सूचना। आगे है, आग की भयावह को आंकें। ठीक है, अगर आग भयानक है तो उसको समझ जाना है कि हाँ आग भयानक है। आग बुझाने के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध उपयुक्त साधनों का पता लगाएं। ठीक है, जो भी स्थानीय साधन है उपलब्ध है उनका पता लगाना है और आग को बुझाने में मदद कराना है। सुनिश्चित करें कि आपातकालीन निकास मार्ग अवरोधों से मुक्त है। ठीक है, यह भी सुनिश्चित करना है कि जो आपातकालीन निकासी का जो मार्ग है वो अवरोधों से मुक्त है, उसमें कोई अवरोध नहीं है। लोगों को विस्फोटक सामग्री पदार्थों को निकालने का प्रयास करें जो आग के आसपास के क्षेत्र में आग के लिए और ईंधन के रूप में काम कर सकता है। ठीक है, पता लगे वर्कशॉप में ऐसे विस्फोटक पदार्थ हैं जो आग का कारण बन सकते हैं तो उनको जल्दी से जल्दी हटाना है। आगे, भ्रम से बचने के लिए अग्निशामक में शामिल व्यक्तियों का नाम से अस्पष्ट गतिविधि आवंटित कर दें। ठीक है, पता लगे 10-5 कर्मचारी क्या है, अग्नि दल में शामिल हैं जो आग को बुझाते हैं, तो जो भी हमारे कर्मचारी हैं उनको एक एक व्यक्ति के नाम पे क्या करना है, काम को बताते हुए उनको बता देना है कि हाँ आपको ये काम करना है, ताकि उसमें कोई कंफ्यूजन ना रह सके। आगे इसमें पांचवा चीज, सही प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग करके आग पर नियंत्रण और बुझाना और उपलब्ध सहायता का प्रभावी ढंग से उपयोग करना। ठीक है, सही प्रकार से हमको क्या करना है, अग्निशामक यंत्र का उपयोग करना है, जिस आग के लिए जो भी अग्निशामक यंत्र बना है उसका उपयोग करना है और प्रभावी ढंग से मदद भी करना है आग बुझाने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से हम आग को बुझा सकते हैं। तो ये हमारा फायर एक्सटिंग्विशर का छोटा सा एक टॉपिक था, है ना, बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं था। इसमें हम लोग आग को देखे, आग के क्या क्या प्रकार होते हैं, आग बनती कैसे है, उसको बुझाते कैसे हैं। ठीक है,
फायर किस प्रकार का होता है, ए प्रकार का, बी प्रकार का, सी प्रकार का, डी प्रकार का। उसी हिसाब से हम लोगों ने क्या फायर एक्सटिंग्विशर भी पढ़ा जो आग को बुझाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक छोटा है, आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप एक बार देख सकते हैं वीडियो को, 2 बार देख सकते हैं। ठीक है, 1-2 बार में तो आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत हल्का चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, हाँ, तो आप लोग इसको कंटिन्यू देखते रहिएगा। ठीक है, जहाँ नहीं समझ में आता आप कमेंट में बता सकते हैं क्या चीज़ नहीं समझ में आया, तो उसको हम फिर से देख के उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।